अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास एक सेटअप बॉक्स है F1 F2 वाला। ये AV कार्ड वाला जो है ये बोर्ड है। इसमें तो GX6605 HW203 या ये वाले जो वर्जन है तकरीबन एक ही होते हैं। तो अभी इसमें क्या मसला है दोस्तों कि ये रेड लाइट पर है, जबकि मैं आपको चेक करवा दूँ। ये गौर से देख लें, यहाँ पर ये रेड लाइट पर है, जबकि इस पर इंशाल्लाह ये कंप्लीट तजर्बा करना है हमने कि आखिरकार इसमें कौन सी जगह पर जो है हमारा प्रॉब्लम बनता है, जबकि फ्लैश, मेन आईसी या सिग्नल आईसी। तो ये सब कुछ जो है इंशाल्लाह मैं ओपन स्क्रीन के ज़रिए आपको बताऊंगा कि इस तरह का कहाँ पर प्रॉब्लम है। और काफ़ी भाइयों ने जो है हमसे रब्ता किया है कि भाई पिन नंबर 6 जो है फ्लैश आईसी की, इस पर वोल्टेज क्यों नहीं होते या किस मसले से। ये सब कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा आपको, और इंशाल्लाह आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारी वीडियो स्किप मत करें, ताकि इसमें जो है सब कुछ समझाया जाता है, सिखाया जाता है। ये नहीं कि दिखाया जाता है। तो ये दिखाने के लिए नहीं भाई मेरे, ये सिखाने के लिए जो है काम हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया हुआ है। तो अभी ये देख लें रेड लाइट पर है, जबकि मैं एक दो बार इसको पावर ऑफ करता हूँ और उसके बाद ऑन करता हूँ। ये देख लें ये रेड लाइट पर, जबकि मैं दोबारा इसको पावर ऑफ करता हूँ और ऑन करता हूँ, तब भी ये रेड लाइट पर। तो इसके बाद जो है कंप्लीट इंशाल्लाह अभी तजर्बा करते हैं दोस्तों। ये देख लें, आपकी तसल्ली हो गई, ये रेड लाइट पर पड़ा है। और इसके अलावा मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ। सबसे पहले जो है हमने इसके वोल्टेज चेक करने हैं। और दोस्तों ये भी आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूँ कि यहाँ पर 1.7 वाला जो रेगुलेटर था हमारा, वो यहाँ पर शॉर्ट था, कुछ कम वोल्टेज दे रहा था, जो कि मैंने चेंज किया और तब भी जो है ये रेड लाइट से नहीं हट रहा। तो अभी इंशाल्लाह इस पर सब कुछ जो है कंप्लीट और ओपन स्क्रीन के ज़रिए बताते हैं। तो यहाँ पर जनाब हम अपने मल्टीमीटर को लगाते हैं। मल्टीमीटर को लगाने के बाद एक पैड हमने ग्राउंड में लगा दिया, और उसके बाद जो है सबसे पहले हमने इसके 3.3 वोल्टेज जो हैं ये चेक करने हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल कंप्लीट है हमारे 3.3। और इसके बाद दूसरा रहा रेगुलेटर वाला 1.7। तो यहाँ पर देखते हैं ये भी हमारे कंप्लीट हैं बिल्कुल, यहाँ पर भी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। जबकि इसके अलावा जनाब हमारा ये छोटा जो मक्खी आईसी है, यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देख लें ये भी अपनी वैल्यू फुल दे रहा है। ये नहीं कि यहाँ पर भी कोई मसला है। तो इसके बाद दोस्तों मज़ीद जो अब मेन टेस्ट हैं इसके, वो किस तरीके से हमने करने हैं कि इसका कौन सी जगह पर प्रॉब्लम है, सिग्नल आईसी पर या मेन आईसी पर या फ्लैश वाले पर। तो ये अभी सब कुछ जो है इंशाल्लाह कंप्लीट इसकी रिसर्च करते हैं जनाब, और इसके बाद आपको ऑन करके भी दिखाऊंगा दोस्तों। ये नहीं कि नहीं, तो वो तजर्बे के साथ वो कैसे ऑन होगा। तो अभी दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लिए जनाब, ये हमारे कंप्लीट है। अब मेन मसला जो है 3 चीज़ों पर है, इनका हमने टेस्ट लेना है कि यहाँ पर हमारी कौन सी चीज़ ख़राब है जिसकी वजह से ये रेड लाइट से नहीं हट रहा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लें दोस्तों, ये 5 कनेक्शन होते हैं हमारे इस सामने वाले फ्रंट के। तो यहाँ पर हमारे जो हैं VCC वोल्टेज, IR वोल्टेज, ग्राउंड, डेटा और क्लॉक के वोल्टेज होते हैं। यहाँ पर देखते हैं जनाब VCC, IR और इसके बाद जो है ग्राउंड, ये 3 जो हैं यहाँ पर आपको वोल्टेज मिलेंगे, चाहे रेड लाइट पर हो चाहे ऑन हो। ठीक है दोस्तों, IR और VCC वोल्टेज जो है आपको मिलेंगे। लेकिन जब हमारा रेड लाइट वाला इशू बनता है तो उस पर हम अक्सर देखते हैं कि हमारे ये 4 जो बाहर वाले कनेक्शन हैं
यहाँ पर वोल्टेज होते भी हैं और इसके बाद डेटे वाली जगह पे कभी कभार वोल्टेज नहीं होते। तो अभी इंशाल्लाह इन चीज़ों के बारे में मालूमात करनी है। ये देख लें, ये आपके सामने मैंने VCC वोल्टेज आपको चेक करवाया पिन नंबर 1 पर, ये ठीक है। इसके बाद ये IR वाले ये भी ठीक है। इसके बाद तीसरा ग्राउंड वाला, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं होंगे जनाब। जबकि चौथा हमारा डेटे वाला, यहाँ पर देखते हैं ये भी कंप्लीट है। हालांकि जब हमारा इस IC पर कोई प्रॉब्लम बने तो यहाँ डेटे वाली जगह पर जो है हमारे वोल्टेज शो नहीं होते जनाब, ये आपको कन्फर्म बता दूं। और इसके बाद क्लॉक वाली जगह पर जो है यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी कंप्लीट है। ये चारों पिनों पर जो है हमारे वोल्टेज कंप्लीट हैं, जबकि ग्राउंड वाली जगह दरमियान वाली 5वीं पिन, इस पर वोल्टेज नहीं होते। अभी यहाँ पर हमारा मसला ख़त्म होता है कि हमारा तकरीबन ये IC जो है ये गर्दिश कर रहा है। जबकि अभी सिग्नल IC की तरफ चलते हैं तो वो भी मैं आपको ओपन स्क्रीन के ज़रिए बता देता हूँ। ये ऊपर गौर से देख लें दोस्तों, यहाँ पर इसकी पिक्चर्स है। सबसे पहले ये बाईं तरफ ऊपर 2 ब्लैक कलर की रेजिस्टेंस होती हैं, यहाँ पर हमारे तकरीबन 3 वोल्टेज जो हैं मौजूद होते हैं। जबकि यहाँ पर हम चेक करते हैं जनाब, ये गौर से देख लें, यहाँ पर मैंने ऊपर लगाया, यहाँ पर बिल्कुल वोल्टेज हमारे क्लियर हैं। जबकि हमारा यहाँ पर कोई इशू होता तब भी जो है इस रेजिस्टेंस पर वोल्टेज नहीं होते। इसके बाद दोनों पर सेम टू सेम एक ही वैल्यू होती है। जबकि मैं दूसरे पर भी आपको चेक करवा देता हूँ, ये दूसरे वाली ब्लैक रेजिस्टेंस। और इसके बाद रहा दोस्तों ये नीचे एक कैपेसिटर ब्राउन कलर वाला, यहाँ पर इसी के ही वोल्टेज होते हैं जो कि हमें मिल रहे हैं। और बात रही दोस्तों कि यहाँ पर नीचे 2 PF लगे हुए हैं, यहाँ पर हमारा तकरीबन आधा वोल्टेज जो है यहाँ पर गर्दिश करता है। तो जनाब यहाँ पर देखते हैं हमारा आधा वोल्टेज कंप्लीट है या नहीं। तो ये देख लें दोस्तों, यहाँ पर मैंने ऊपर वाला जहाँ पर हम डायरेक्ट जंपर उठा के इस IC में लगाते हैं, चाहे सिग्नल IC हो या ना हो, तो हमारा सेटअप बॉक्स जो है ये ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर हमें तकरीबन आधा वोल्टेज जो है ये क्लियर मिल रहा है, ये आपके सामने ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी ये कंप्लीट है। और इसके बाद ये नीचे वाले पर देखते हैं जनाब, ये नीचे वाले पर जो है 0.823 ठीक है, ये भी एक वोल्टेज से कम जो है अपनी वैल्यू बिल्कुल ठीक शो करा रहा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कंप्लीट तजर्बा हुआ दोस्तों कि एक ये मेन IC और सिग्नल IC ये दोनों जो हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, वर्किंग में हैं, ये नहीं कि हमारा यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो दाएं तरफ 2 ब्राउन कलर वाले कैपेसिटर्स हैं, यहाँ पर चाहे IC हो या ना हो, यहाँ पर हमारे 3.3 वोल्टेज रहेंगे और यहाँ पर आते हैं जनाब, ये नीचे की तरफ से आते हैं। जबकि यहाँ पर भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ दाएं तरफ, ये देख लें, ये हमारे वोल्टेज जो हैं यहाँ से होकर इस जगह पर हमारे ट्यूनर IC पर आते हैं। ये IC लगा हुआ हो चाहे ना हो, यहाँ पर आपको वोल्टेज मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मसला कन्फर्म होता है कि हमारा ये मेन IC और सिग्नल IC ये दोनों जो हैं ये कंप्लीट हैं। तो इसके बाद रहा जनाब हमारे फ्लैश वाले मसले का, जो कि इसको भी टेस्ट करेंगे और उसके बाद जो है इसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे। एक बार आपको दोबारा भी चेक करवाता चलूँ, यहाँ पर रेड लाइट पर है जनाब। तो अभी इंशाल्लाह मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ जनाब। दोबारा रखने के बाद जो है ये देख लें दोस्तों, पिन नंबर 1 पर मैं आपको वोल्टेज चेक करवा दूं। यहाँ पर ये देख लें हमारे वोल्टेज क्लियर हैं। जबकि पिन नंबर 2 यहाँ पर भी हमें वोल्टेज मिल रहे हैं, ये देख लें 2 से 2.5 वोल्टेज। और पिन नंबर 3 यहाँ पर भी वोल्टेज मौजूद हैं। पिन नंबर 4 पर कोई वोल्टेज नहीं होते।
तो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं। तो दोस्तों बात रही पिन नंबर 5 और 6 की, जो कि काफ़ी भाइयों ने जो है हमसे रिक्वेस्ट की है कि सर पिन नंबर 6 पर वोल्टेज कभी होते हैं और कभी नहीं होते, इसका क्या मसला होता है और ये किस लिए होते हैं। तो ये इंशाल्लाह आपको कंप्लीट अभी बताता हूँ जनाब। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है पिन नंबर 6 पर मैं इसके वोल्टेज आपको टेस्ट करवा दूँ। ये देख लें 0.12 यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर जनाब 0.1 या 2 शो हो रहे हैं, जबकि हमारा सेटअप बॉक्स जो है ये रेड लाइट पर पड़ा है। तो इस पिन नंबर 6 पे जो है ये कौन से वोल्टेज होते हैं और किस लिए ये वोल्टेज काम करते हैं, ये अभी आपको इंशाल्लाह मैं कंप्लीट बताता हूँ जनाब। कि हमारे आईसी में से ये रग आती है पिन नंबर 6 पर, जो कि तकरीबन आधा वोल्टेज देती है। वो आधा वोल्टेज किस लिए देती है, जब हम इसको ऑन करते हैं जनाब तो ये स्विचिंग के लिए आधा वोल्टेज देती है इस फ्लैश पर, जो कि मैं आपको अभी चेक भी करवाता हूँ और उसके बाद इसको ऑन करके भी दिखाते हैं। तो दोस्तों यही अब मैं पिन नंबर 6 पे लगाए बैठूँगा और इसके बाद ये गौर से देख लें, यहाँ पर एक वोल्टेज हमें महसूल हो रहा है, सॉरी 0.12। तो अभी जनाब मैं इसको पावर ऑफ करता हूँ और पावर ऑफ करने के बाद मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ। यहाँ पर आप मीटर पर गौर से देखेंगे कि यहाँ पर हमारा आधा वोल्टेज भी गर्दिश करेगा और उसके बाद ये हमारा सेटअप बॉक्स भी ऑन पे रुक जाएगा। तो अभी इंशाल्लाह ये मैं आपको सब कंप्लीट चेक करवाता हूँ। ये देख लें, ये मैंने इसको ऑन किया, ये आपके सामने ये तकरीबन 60-65 तक जो है ये इसने अपनी वैल्यू शो कराई और उसके बाद वही 1-2 पॉइंट पर चला गया। तो दोस्तों ये इसके बाद जो है आपको ये भी मैं चेक करवा दूं कि ये अभी रेड लाइट पर है, ठीक है। इसके बाद मैं दोबारा इंशाल्लाह यहाँ पर यही मीटर लगाए रखता हूँ और इसको करता हूँ पावर ऑफ। पावर ऑफ करने के बाद इसको जैसे ही हम पावर देंगे ये दोबारा यहाँ पर वोल्टेज भी दिखाएगा, ये देख लें आप गौर से। और हमारा सेटअप बॉक्स जो है ये भी ज़रूर ऑन होगा, जबकि मैं आपको चेक करवा दूँगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने यहाँ से हाथ हटा लिया और इसके बाद ये देखें हमारा सेटअप बॉक्स जो है ये ऑन पे आके रुक गया। ये आपके सामने मज़ीद गौर से चेक कर लें। अभी मैंने तमाम तार जो इसके वोल्टेज थे वो कंप्लीट कर दिए और इसके बाद मेन जो हमारा मसला है कि हमारा आईसी भी काम कर रहा है कि स्विचिंग के लिए ये आधा वोल्टेज जो है यहाँ पर देता है जनाब पिन नंबर 6 पर। जब ये सेटअप बॉक्स ऑन हो जाता है उसके बाद ये बिल्कुल वैल्यू डाउन हो जाती है आधे वोल्टेज की, जबकि लो हो जाते हैं इसके पॉइंट। तो इसके बाद जो है अभी कंप्लीट हमारा तजर्बा है कि दोस्तों इसके फ्लैश का मसला है, जो कि सॉफ्टवेयर इसका करप्ट हो चुका होगा। इसको जैसे ही इंशाल्लाह चेंज करेंगे ये ओके और क्लियर हो जाएगा। जबकि आपको एक बार मैं यहाँ पर दिखा दूँ, ये अभी वहीं का वहीं पे रुका हुआ है ऑन पे, जबकि मैं दोबारा इसको यहाँ पर पावर ऑफ करता हूँ जनाब। और पावर ऑफ करने के बाद दोबारा ऑन करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा। ये किस वजह से नहीं होगा दोस्तों कि ये जो हमने मीटर लगाया था इस पर मल्टीमीटर ग्राउंड और पिन नंबर 6 यहाँ पर प्लस वाला, तो यहाँ से जो है इसकी अटैचिंग जो है इसको ऑन कर देती है तकरीबन, जहाँ तक मेरा तजर्बा है। तो ये हुआ कंप्लीट दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।